प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी में रसोई आउटसोर्स करने का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। युवा कांग्रेस ने ब्लैकलिस्ट कंपनी को टेंडर देने के आरोप लगाए थे। वहीं कंपनी ने युवा कांग्रेस के आरोपों को निराधार करार दिया है और युवा कांग्रेस अध्यक्ष यदुपति ठाकुर को माफी मांगने का अल्टीमेटम दिया है और यदि माफी नहीं मानते हैं तो कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। आईजीएमसी ने जिस कंपनी को टेंडर अलॉट किया है उस कंपनी ने प्रेस क्लब शिमला में अपना पक्ष रखा। उन्होंने दस्तावेजों के साथ अपनी बात रखी और युवा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष यदुपति ठाकुर को माफी मांगने को कहा। कंपनी के ठेकेदार ज्ञान चौहान ने कहा कि यदुपति ठाकुर यदि 10 दिनों में उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों के लिए माफी नहीं मांगते तो उनके खिलाफ कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया जाएगा। इसके लिए लीगल नोटिस भी जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कंपनी ने आईजीएमसी द्वारा जो नियम तय किए थे उसके आधार पर ही टेंडर लिया गया है। इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि जो 13 तारीख को यदुपति ठाकुर जी ने कंपनी के ऊपर ब्लैकलिस्टिंग से रिलेटेड जो तथ्य तोड़ मोड़ के पेश किए हैं, वो सारे मामले में मैंने आप मीडिया के सभी साथियों को कोर्ट से जो ऑनरेबल हाई कोर्ट की जजमेंट है डबल बेंच की, वो भी मैंने आपसे शेयर कर ली है और उसमें जो सही तथ्य हैं वो आपके सामने जो माननीय उच्च न्यायालय ने हमारी कंपनी की काम करने के लिए जो हमें लिबर्टी दी है वो मैंने आपको दिया हुआ है। यदुपति ठाकुर जी ने जो ये जिस तरह से हमें डिफेम करने की कोशिश की है, हमारा जो हमें कंपनी को फाइनेंशियल लॉसेज पहुंचाने की कोशिश की है, अगर इस चीज़ के लिए वो आने वाले 10 दिनों के अंदर माफ़ी नहीं मांगेंगे तो हम उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करेंगे। और इस संदर्भ में हम ऑलरेडी आज उनको एक लीगल नोटिस दे चुके हैं, जिसमें हमने उनको सारी चीज़ें उनसे कही है कि जो आपने इल्ज़ाम लगाए हैं या जो तोड़ मोड़ के तथ्य मीडिया के सामने पेश किए हैं, आम जनमानस के बीच में लेके गए हैं, ये बिल्कुल गलत और निराधार है और द्वेष की भावना से, और इसको मैं ये कहूँगा कि किसी द्वेष की भावना से और कंपनी को डिफेम करने की भावना से इन्होंने लगाए हैं। इसके लिए वो माफ़ी मांगे, अन्यथा वो कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार है। नहीं, टेंडर की कंसोलिडेटेड कॉस्ट तो नहीं हम निकाल सकते, क्योंकि टेंडर में जो रेट्स कोट का एक परफॉर्मा होता है उसमें 4 डाइट्स होती है पर डे की, तो डेट्स के डिफरेंट डाइट्स के डिफरेंट रेट कोट हुए। उसमें थोड़ा सा कंपनी की ब्लैकलिस्टिंग के बारे में मैं अभी आपको पहले भी ब्रीफ कर चुका हूँ। हमने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी शिमला में 2016 से 2017 तक सिक्योरिटी सर्विसेज का कॉन्ट्रैक्ट लिया था। हमारी सक्सेसफुल कंप्लीशन रही, हमारी सारे ड्यूज, हमारी जितनी भी पेमेंट्स थी वो हमें वहाँ से मिली और हमने लोगों में डिस्कस की जो वर्कर से। उसके अलावा जो हमारी परफॉर्मेंस सिक्योरिटी थी वो भी उनके एंड पे हमें मिल गई। ऐसा बड़ा रेयर होता है कि आपकी परफॉर्मेंस सिक्योरिटी भी आपको दे दी जाती है, आपके ड्यूज भी आपको एनओसी तक दे दी गई होती है। उसके बाद कहीं एक लंबे टेन्योर के बाद 2 सालों के बाद आपकी कंपनी कहीं ब्लैक लिस्टिंग होती है। तो दैट वाज अ कन्फ्यूज़न। वो डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं फैक्ट्स मिसलीड हुए हैं, तो वो जो कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ था वो हमें उनकी साइट के थ्रू पता लगा था कि बिफोर फर्दर टेंडर, उनका जो नेक्स्ट टेंडर है उसमें पार्टिसिपेशन से पहले हमें सूचना मिली थी कि आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया। जब हमने वो ब्लैक लिस्टिंग देखी तो उसके बाद हमने हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से मैं इंटरनली फर्स्ट को में मिल गया था, ऑनरेबल हाई कोर्ट में। PL TV के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।